मैं संजीव वंश मेडिकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन, जो एंटीजन एंटीबॉडी का फोर्थ टाइप है। ठीक है, इस टॉपिक को वैसे तो हम बाद में पढ़ते, लेकिन हमारी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था और हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि न्यूट्रलाइजेशन के नोट्स हमें जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराइए, इसलिए हम आज पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लेना, और टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारे जो 3 वीडियो आ चुके हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर, उनकी भी लिंक भी क्या है जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन। देखो नाम में ही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन मतलब न्यूट्रलाइजेशन होगा रे। ठीक है, होगा कैसे? अब मेरी बात सुनो। जैसे कोई वायरस है, वो बॉडी में एंटर करता है तो उसको न्यूट्रलाइज करना है अपने को। ठीक है, तो वो देखो वो कैसे होता है, एक बार इसको देखो, ये तो अपने आप ही समझ में आ जाएगी। देखो कोई वायरस है, वायरस क्या कोई भी हो सकता है, वायरस हो सकता है, टॉक्सिन हो सकता है, इंसेक्ट, माइक्रोब्स, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है। ये क्या है, बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। ठीक है, ये बॉडी में कर गया एंट्री। अब ये बॉडी में जब एंट्री करता है तो ये जाहिर सी बात है, ये जो टारगेट सेल है इसके टारगेट क्या है, इस जो ये बाइंडिंग रिसेप्टर है, ये वायरस, इसके जो बाइंडिंग रिसेप्टर, इस बाइंडिंग रिसेप्टर से क्या होगा, अटैच होने का है टारगेट। ठीक है, इस टारगेट सेल पे। बट अपने को इसको बीच में ही रोकना है। बीच में कैसे रोकेंगे, न्यूट्रलाइजेशन के थ्रू। अब न्यूट्रलाइजेशन कैसे होगा, एंटीजन है, जाहिर सी बात है, तो इसके अगेंस्ट क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। वो एंटीबॉडी बनाते कैसे है, वैक्सीन के थ्रू। अब देखो वैक्सीन के थ्रू कैसे, जैसे किसी भी वायरस का एग्जांपल ले लो, पोलियो वायरस का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन लगती है तो उसमें क्या होता है, एंटीजन होता है। तो हम पहले ही क्या करते हैं, एंटीजन दे देते हैं बॉडी में, तो उसके खिलाफ क्या होगा, अपना जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिव होगा। एक्टिव होके जो पोलियो वायरस की एंटीबॉडी पहले ही बना लेगा बॉडी में। ठीक है, अब बॉडी में बन गई अपनी वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडी। कौन बनाया, होस्ट। मान लो ये होस्ट की बॉडी है, होस्ट की बॉडी में पहले ही पोलियो वायरस की एंटीबॉडी बन गई है। तो ये जो पोलियो, इसको मानो ये पोलियो वायरस है। ठीक है, तो जब ये बॉडी में आएगा तो एंटीबॉडी पहले से है, जब ये बॉडी में आएगा तो ये एंटीबॉडी इससे अटैच हो जाएगी, तो इसकी जो बाइंडिंग रिसेप्टर है ब्लॉक कर देगी ये एंटीबॉडी, तो ये इससे अटैच नहीं होगा। सही है, तो इस प्रकार से क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है। क्या होता है, जब कोई वायरस बॉडी में एंट्री करता है तो जो एंटीबॉडी होती है बनी बनाई बॉडी के अंदर, पहले से वैक्सीन के थ्रू दे देते हैं हम इसको एंटीजन, तो बन जाती है एंटीबॉडी। जब ये बॉडी में आता है तो इसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हम न्यूट्रलाइज कैसे करते हैं, देखो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसका मतलब अटैच हो गई, तो जाहिर सी बात है बाइंडिंग रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे एंटीबॉडी के थ्रू, तो ये इससे अटैच नहीं होगा टारगेट सेल से। अब ये बाइंडिंग रिसेप्टर से अटैच नहीं होगा तो क्या हो गया, इसका न्यूट्रलाइजेशन हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। मतलब जो हार्मफुल इफेक्ट था इस वायरस का, या कुछ भी हो सकता है, टॉक्सिन, इंसेक्ट वगैरह, इनको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं हम। ठीक है, यही क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। देखो न्यूट्रलाइजेशन हो गया, उसके बाद में क्या होती है, फेगोसाइट जो सेल होती है उसके अंदर फेगोसाइटोसिस हो जाता है और एक्सक्रीशन हो जाता है इस वायरस वगैरह कोई भी है उसका। ठीक है, तो ये पढ़ो अपने क्या है, इट इज द एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन अकर इनटू द बॉडी। ठीक है, ये क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है जो अपनी बॉडी में होती है। नेक्स्ट, इट हेल्प इन ब्लॉक द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिन और वायरसेज। इट हेल्प द इन ब्लॉक द हार्मफुल इफेक्ट, इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको ब्लॉक ही तो कर रहा है ना। ठीक है, टॉक्सिन, वायरसेज, कुछ भी हो सकता है, माइक्रोब्स, जो कुछ भी है उसके इफेक्ट को ब्लॉक कर रहा है। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस इज ए एंटीबॉडी। देखो न्यूट्रलाइजेशन सब्सटेंस क्या है, एंटीबॉडी है ना, तो न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस इज ए एंटीबॉडी डेट फॉर्म्ड इनटू द बॉडी, जो होस्ट की जो बॉडी है उसके अंदर फॉर्म्ड हो रही है। सही बात है, क्या है, न्यूट्रलाइजिंग जो सब्सटेंस है उसको हम एंटीबॉडी बोल रहे हैं। ये बन कहाँ पे रही है, वैक्सीन के थ्रू हम एंटीजन देते हैं, बन कहाँ पे रही है, एंटीबॉडी अपनी बॉडी में तो बन रही है ना, तो ये क्या है, वही है। देखो न्यूट्रलाइजिंग सब्सटेंस इज ए एंटीबॉडी डेट फॉर्म्ड इनटू द होस्ट, जो होस्ट है उसके अंदर बन रही है, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंटीटॉक्सिन। जो ये एंटीबॉडी है उसी का हम दूसरा नाम क्या बोल रहे हैं, एंटीटॉक्सिन। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीटॉक्सिन कंबाइंड विद द टॉक्सिन एंड द टॉक्सिन इज न्यूट्रलाइज। सही बात है, जो ये एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडी है ये कंबाइन करती है टॉक्सिन या वायरस जो कुछ भी है इससे, और इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है। देखो एंटीटॉक्सिन कंबाइन विथ द टॉक्सिन, कंबाइन विद द टॉक्सिन एंड द टॉक्सिन इज न्यूट्रलाइज, टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एंटीबॉडी बाइंड विथ
स्पेसिफिक वायरस, टॉक्सिन, माइक्रोब्स etc ब्लॉक देयर एंट्री इनटू द बॉडी सेल्स एंड न्यूट्रलाइज देयर। वही बात ही है। तो क्या कर रहा है, जो एंटीबॉडी है वो बाइंड हो रही है इन सब से, ठीक है। स्पेसिफिक हो सकती है वायरस के लिए, टॉक्सिन के लिए, माइक्रोब्स के लिए, एंड क्या करता है, एंड ब्लॉक देयर एंट्री इनटू द सेल, ब्लॉक कर रही है सेल के अंदर एंट्री को, ठीक है। एंड न्यूट्रलाइज देयर इफेक्ट, और इसको इफेक्ट को भी तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना, अपने को पता है ये स्पेसिफिक होती है। तो ये जैसे रेबीज वायरस का एंटीजन है, तो रेबीज के अगेंस्ट ही बनेगी एंटीबॉडी पहले ही बॉडी में, तो ये उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। तो ये हो गया अपना न्यूट्रलाइजेशन, ये आपके 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। तो 5 नंबर में एक पेज में तो ये हो जाएगा, अगले पेज में ये बना देना, ठीक है। तो ये 1.5-2 पेज का हो जाएगा, खूब बेचता तो 5 नंबर में, ठीक है। तो ये आप कर लेना इसको अच्छे से, ये आ सकता है एग्जाम में। और आपको अगर कोई नए वीडियो के नोट्स चाहिए हो, नया टॉपिक हो कोई, तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन हो गया। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो अपनी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है उसको, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट भी कर देना, और कोई नया टॉपिक समझना हो तो मैसेज कर देना इंस्टाग्राम, ठीक है। थैंक यू।